ठेकेदार थोड़ा बहुत बदमाश हो तो कम बढ़ दे दे, लेकिन बढ़ेगा हर महीने सबको मिलेगा। एक शिकायत होगी, कोई हो कितना भी मजबूत हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल देते, सबको देते बिना भेदभाव। आपको ये तो सरकार है, सब दे रही, सब ना दे रही, पहले सरकार ही। ये स्कूल में बालक पढ़ाना हो तो पूछते तुम किस जाति को, तो ड्रेस देंगे, तुम किस जाति को, मुंह देख के बच्चों को बांट के। अरे वैसे बच्चों को योगी जी से पहले कहाँ देते, सबको ना देते ना। आज योगी जी आए, उन्होंने सब बच्चों को आदेश कर दिया, उसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सरकार है वो आदेश करते तो उन्हीं को देने लगे। लेकिन हमने भेदभाव नहीं किया, हमने तो किसान सम्मान निधि सबको दी, राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए तो सबको दिए, शौचालय दिए तो सबको दिए, उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए तो सबको दिए, और बीमार हुआ तो आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपया को इलाज करो वो सबको दिए। लेकिन एक दिक्कत था कि बहुत बड़ी आबादी, सबको एक साथ देना संभव नहीं। 70 साल से आप लोग वोट तो डालते रहे, किसी ने 70 साल में, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, 10-15 बार वोट डाले होंगे, कहू राशन फ्री दो गाँव वालों, कहू सरकार ने काउन दो तो बताओ, एक दाव ना 2 दाव दे रहे, काउन 1 दाव दो, काउ ने कोई आयुष्मान कार्ड बनवाए, काउ ने कहू शौचालय बनवाए, काउ ने इतने आवास ना बनवाए, काउ ने कहू उज्ज्वला गैस को सिलेंडर बनाए। है कहा कि आबादी बहुत से लोग रह गए। तो आप क्या कैसे समझ रहे हैं कि 70 साल की जो बदमाशी है, ये जो सरकार बनी नहीं, इन्हें काम करा 0/0 वोट लिए सब, कोई जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, पार्टी के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, नातेदारी के नाम पे सरकार बने। 5 साल ऐसे करी, 5 साल फिर आए हमें वोट दियो, काय को वोट दियो भैया। अब जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सपा से 5 साल पहले लड़े थे, 5 साल कहाँ रहे, इंग्लैंड चले गए। कोरोना में एक काऊ दिखाई दे, काऊ के सुख दुख में आए, उसे वोट दे दियो, काम वोट दे दियो। मिले तो हाँ, हमारे डिगाम हो सकता है काम ना करो, हो सकता है हमसे कोई नाराजी हो, लेकिन हम मिले होंगे, सुख दुख में आए हुए, तुम आए हो, हम आए हो, कम से कम एक भ्रम तो मानो, तो बहुत ना चले गए दिल्ली, चले गए लंदन, 5 साल बाद फिर आइए वोट दियो, वोट को ऐसे देने की तुम दे उठाए। अरे भाई का सुझाव तो कुछ सुख दुख में कुछ काम कुछ सुनो, कुछ नहीं, क्योंकि इनका एजेंडा ही नहीं, सपा बसपा का है, खाली वोट लो और जनता को बनाओ और अपने मौज लो, अयासी वहाँ करो, सफाई में नाच गाना करो और वहाँ हाथी और वे बनवाओ, इसके अलावा कोई काम नहीं। जनता का काम किसी ने किया तो योगी और मोदी। पप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। कि 100-150 करोड़ आबादी होने से हर एक को आवास नहीं मिली, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने घोषणा की है कि 2024 तक जिनको आवास नहीं मिले सबको आवास देने का काम करेंगे, जिनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिले उन्हें आयुष्मान कार्ड देंगे, जिनको सिलेंडर नहीं मिला उनको सिलेंडर देंगे, जिनको शौचालय नहीं मिला उन्हें शौचालय देंगे। राशन तो मिलिए रहो, जब राशन मिल रहा हो, गैस को सिलेंडर मिल रहा हो, प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, और बीमार हुए तो आयुष्मान कार्ड मिलेगा, और क्या चाहिए। बीड़ी पीने को रुपया थोड़ी देगी सरकार, सही कह रहे हैं, 100 दे रही है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, सही कह रहे हैं, 100 दे रही है, तो ज्यादा से ज्यादा और का देगी कि 100 को आत्मा है अलाव नहीं। अब जा कह सकता भैया सब जनों को नहीं मिली, तो अगर तुम्हारे घर में 5-6 बालक हैं तो सबकी शादी एक संग करते हुए एक साल ना कर पाए, तो आबादी ज्यादा है, 3 बार कम चीज है, पैसा कमे सरकार पे, भारत गरीब देश है, लेकिन मोदी जी योगी सबको इतना बटोरता है और जनता में जान देता है। सपा बसपा वाले बटोरता है, अपने पेट में ले ना मोदी के पेट है ना योगी के पेट है, ना उनको परिवार है ना उनको परिवार का, तो सब देश है हमारा परिवार है, चाहे कोई हो, कोई जाति कोई धर्म, भारत में रहा तो हमारे परिवार, तो इनसे अच्छी दुनिया में कौन मिले हुए। अजान साल की जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हम जा कह सकते हमसे गलती हो सकती, बाकी हम क्षमा मांग, लेकिन मोदी योगी से कोई गलती नहीं। अब जो लोग रह गए उन्हें आवास दिलवाओ, उन्हें हमें आयुष्मान कार्ड दिलवाना, उनको हमें गैस का सिलेंडर दिलवाना, तो हमें भाई तभी योगी जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, सरकार ना बनेगी तो लोग लौट देंगे नियम। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि कतई चूकने की जरूरत नहीं है। अच्छा सब शासन देखो, भैंसियां दरवाजे से खुली आती वो देखिए, इंजन उठी आती वो देखो, अब रात में रात फंसी है तो
लाला हुए तू इतर बहुत देखो पर्चियों आवती 2 लाख की जब दे दियो कटरी में तई छोटे को बहुत देखो। आज कोई आई है माई बोला हमारी बिरादरी को काऊ बिरादरी लड़ाई हुई ही होगी तुम्हारे साथ हमसे, लेकिन गुंडे ये सिखाओ कि नहीं भाई हुई काउन गांव को गांव खड़े होकर घेरे ना होंगे, काउन काऊ को लूट ना करी हुई। योगी जी का राज है, जो करेगा जेल में जाएगा, बच नहीं सकता कोई हो। जनता का राज है, जनता के सुख चैन से, जनता के अधिकार पर कोई डाका डालेगा तो समझ लो उसके लिए योगी से दुश्मन कोई है नहीं, मोदी से दुश्मन कोई है नहीं। और मोदी योगी ने प्रण किया कि 5-10 साल में अपने देश की जनता को मुख्य धारा में लाके सबको आवास, सबको शौचालय, सबको बीमारी का कार्ड, बाबू भैया जिंदाबाद, राशन देंगे। भैया तो बस एक जय विनती है आपसे, इस बार प्रसिद्धपुर से आज हम देख रहे हैं सब जाति के लोग, और जो नया है उन्होंने हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, बेवजह यज्ञ में आहुति अपनी जा रहे हैं, बेवजह देश और प्रदेश के लिए योगी जी और मोदी के नाम पे जो देश के गरीब रह गए इनके सम्मान के लिए बुजुर्गों का आज हमारे मोदी जी ने वृद्ध बुजुर्ग और माताओं बहनों की पेंशन दूनी कर दी। 1 महीना पहले 500 है तो 1000 कर दे, 1000 2000 मतलब हर जगह आपको सुविधा देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा ऊपर कर्तव्य कम से कम 1 वोट योगी जी और मोदी जी के नाम पे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझसे कोई गलती हुई है उसे क्षमा करते हुए 14 फरवरी को एक वोट भैया का, चचा का, ताऊ का, अम्मा को, बहन को, भैया को, सबको सब कमल के बटन को दबा के हमको विजयी बनाने की कृपा करें भारी बहुमत से। आपको विश्वास दिलाते हैं कि कहीं कोई कमी रही, कोई आपकी नहीं सुनी या कोई आपका काम रह गया है, सबको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भविष्य में सबकी बात सुनी जाएगी। पूरा उनकी प्राथमिकता से जो हमारी संभव होगी, हमारी हैसियत में होगी, आपके लिए कहीं कोई निराशा नहीं होगी। आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी कर सकते हैं उसको करेंगे, आपके गांव के लिए करेंगे, आपके मान सम्मान के लिए करेंगे। आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि भैया कोई चूक मत जाइए, फिर जब आदमी सोचो फिर पछताए होगा जब चिड़िया चुंगई खेत। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी 10 साल में देश लोगों पर। मनमोहन सिंह 10 साल रहे, बोल नहीं पाए, गद्दी बैठे रहे। 10 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी होते देश की तस्वीर बदल जाती। तो भैया एक भी कहीं चूक हो गई, 1 वोट भी कहीं चला गया, हमें भी बड़ी ठेस पहुंचेगी और दिक्कत होगी। इसलिए आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 14 फरवरी को एक भैया हमारा, एक चचा, ताऊ, जो जैसे रिश्ता है हमारा, सब लोग इस बार प्रसिद्धपुर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड में देख रहा हूँ। सब हमारे जो भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, सब चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सबने अपनी कोई मनमुटाव तो बात दूर कर लो, अपनी अपनी जगह पे है। और विधानसभा में एक लक्ष्य है कि सब लोग कमल का बटन दबाएं और भारी बहुमत से इस गांव से, और बाबा क्या एक तरफा इस गांव से सब लोग वोट देने की कृपा करें। आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके मान सम्मान में, आपके सुख दुख में, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।